Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Back Nifty Insights with MJ. Today is the 9th September and we will be estimating the probable moves, resistance and support levels and buying and selling zones in Nifty and Back Nifty for the next trading day, which will be on 10th September. That's tomorrow. And tomorrow is a special day. It's a Thursday, weekly expiry of options of Nifty and Back Nifty. So it could turn out to be volatile day. So listen to this video and audio rather look at all the levels such that you can trade well tomorrow. अगर आप हमारे YouTube में नए हो तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है which you can always press and your channel will be subscribed, and apart from that you can press the bell icon. By pressing the bell icon you will get notification in your mobile or computer such that you come to know that whichever videos we have uploaded and you can use them very well. अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, अगर आज का एक्शन देखें मार्केट में, तो आज गैप डाउन चालू हुए दोनों और काफी बियरिशनेस रही फर्स्ट हाफ में. सेकेंड हाफ में थोड़ा बाइंग आई, हालांकि बैंक निफ्टी ने खास रिकवर नहीं कर पाया एंड निफ्टी ने काफी हद तक रिकवर किया, बट स्टिल निफ्टी आल्सो लॉस्ट द पॉइंट्स. सो आज का जो क्यू था दैट केम फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. ऑल द ग्लोबल मार्केट्स वर बियरिश इन द मॉर्निंग एंड देन ऑफ कोर्स इंडो चाइना बॉर्डर इज स्टिल मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द traders and investors. All are keeping an eye on it, right? So आज टोटल मार्केट की जो ब्रेड थी वो न्यूट्रल रही. 25 स्टॉक्स एडवांस हुए और 24 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए. एक स्टॉक अनचेंज्ड रहा. कल हमने एस्टिमेट किया था आज के लिए 11,200 to 11,450 निफ्टी की रेंज एंड 22,300 से 23,000 की रेंज फॉर बैंक निफ्टी. मोरलेस मार्केट उसी रेंज में रही, बट बैंक निफ्टी का जो लोअर रेंज हमने दिया था उसको बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया और बियरिशनेस expected से कहीं ज्यादा आई. Nifty lost today 39 points and closed at 11,278, while as Bank Nifty lost 477 points and it closed at 22,267. अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में ट्रेंड को देखें तो निफ्टी ने लोअर लो बनाया है एंड लोअर हाई बनाया है. सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी आज लोअर लो एंड लोअर हाई बनाया है. दैट मीन्स द डाउन ट्रेंड रिमेन्स continued. Now अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करें तो निफ्टी has made a bullish candle and bank nifty has made bearish candle, but the bearish candle has a buying pressure on from the lower side and it has taken a support exactly at this channel, lower trend line of the channel which has been there for now more than 2 months. So ये एक अच्छी सपोर्ट की बात है. बैंक निफ्टी although has fallen but looks more stronger than nifty as it is within the ascending channel, while as nifty ascending channel से बाहर आ गया है, right? अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डाउन साइड में निफ्टी हैज गॉट सपोर्ट एट 11,252, 11,228, 11,185 and 11,145 for tomorrow. So downside में 11,145 could be the limit and on the upper side 11,329, 11,326. So एक ये जोन है जो कि फिबोनाची लेवल पे बना हुआ है. Then 11,387 ये सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है. 11,419 टू 11,445 का ये वापस एक जोन है जो कि इसका अपर जोन है, रेजिस्टेंस का काम करेगा. सो फ्रॉम निफ्टी वी कैन सी 11,145 टू 11,445 कुड बी प्राइस एक्शन रेंज फॉर निफ्टी. सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल है डाउन साइड में एट 22,080, 21,913 एंड 21,700 पे. अपसाइड में मूव करती है अगर बैंक निफ्टी तो 22,487, 22,625, 22,821 ये यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस अवेलेबल है. सो कल की रेंज बैंक निफ्टी के लिए हमारी ये रेंज रहेगी, इनफैक्ट ये रेंज रहेगी, right? So now let's look at how you can trade Nifty on intraday such that 15-minute chart could give you a good guideline in Nifty. So first we identify what is a no trading zone, right? So 22,250 से 11,250 से 11,300 का जो जोन है दैट इज अ नो ट्रेडिंग जोन. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है. अनलेस अंटिल ये ट्रेंड लाइन तोड़ के मार्केट ऊपर जाती है यू शुड नॉट टेक अ लॉन्ग ट्रेड.
अगर मार्केट ये लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है और यहाँ पे सस्टेन करती है 35 मिनट, एंड देन यू कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड एंड योर टारगेट इज 11,336। तो छोटा टारगेट मिलेगा आपको 35 पॉइंट्स का, एंड नॉट अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन दैट केस, बट if bullishness continues, then 11,378, that would give you additional 50 point to you on this side. Now, if market opens gap up and has a bullish bias, let's say जब मैं gap up बात कर रहा हूँ तो 20-25 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, right? So in that case, 11,419 और 11,445 तक आप अपनी लॉन्ग ट्रेड को लेके जा सकते हैं विद टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नाउ अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है ये जोन में कहीं 11,445 या 11,419, देन इट विल बी selling there, right? So profit booking start हो जाएगी. In that case, you can short your, trades, right? और अगर मार्केट यहाँ पे जाके 11,378 में रिवर्सल लेती है तो आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशन उनको क्लोज करिए, प्रॉफिट बुक करिए एंड शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर दीजिए विद द टारगेट ऑफ 11,298. Now, if Nifty goes below 11,250, rather 11,228, ये जोन भी, although ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, आज भी इसको निफ्टी को इस जोन ने काफी सपोर्ट दिया है, तो इस जोन के नीचे अगर जाती है 11,250 के बाद में तो 11,228 is a small target for you, but ये लेवल टूटा तो then definitely 11,185 could be excellent target on the downside. So this is how you can trade Nifty. Let's look at how you can trade Bank Nifty on intraday, right? Bank Nifty के लिए we'll have to go to the Bank Nifty chart, friends, on a 15-minute, and Bank Nifty seems to be having more open area, less resistance and support levels. So अगर Bank Nifty 22,004, let's draw first our no trading zone for Bank Nifty, friends. So this could be my no trading zone. Let me draw it with the yellow color so that it reminds you. So अगर 22,300 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है और सस्टेन करती तो 22,487, दैट मीन्स समवेयर अराउंड आपको 150 पॉइंट्स के आसपास में एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग साइड में मिल सकता है. एंड वॉच आउट योर ट्रेड इन दिस जोन बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है. सो प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो और थोड़े ट्रेड आप 22,625 के ऊपर लेके जा सकते हो 22,821 के लिए, राइट. एंड ये अगेन वापस ये जोन में आपको एक बियरिशनेस यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है. सो यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन का काम करेगा, व्हिच आई forgot to mark today, right? तो ये जोन में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो. 22,821 could be upper limit for tomorrow. Now अगर मार्केट इन केस 22,100 के नीचे जाती है, पॉसिबली आप एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो 21,913 के लिए. और लेट मी सी ऑन द लोअर साइड, if 21,913 is broken, then you can see 21,700 would act as a very strong support. अगर हम हमारी कल या परसों की दो वीडियोस को देखें तो I have spoken about these two gaps. Those were the bullish gaps when Bank Nifty was going up. Bank Nifty ने ये गैप छोड़े थे, आज Bank Nifty ने ये दोनों गैप फिल अप कर दिए हैं. सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ गैप. अब मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ पे इसने एक बुलिश गैप छोड़ा है और ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट ये गैप को फिल अप करने कल आ सकता है, तो एक आपको बाउंस बैक भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है. सो यू नीड टू बी ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ very cautiously. All right. Now we can also look at what is driving the market, what way international markets are behaving such that आपको एक क्यू मिले कि भाई इंटरनेशनल मार्केट से हम कैसे देखें कि हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सो फॉर दैट वी विल गो टू S&P 500 फर्स्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ एक्शन हैज हैपेंड देयर. तो S&P 500 फ्रेंड्स यूएस का इंडेक्स है और ये कल बियरिश था और आज देखें गैप अप के साथ में स्टार्ट होके बुलिश हो गया और ये एक जो असेंडिंग चैनल में था वापस से प्राइस उस असेंडिंग चैनल में आज आ गई है. सिमिलरली अगर नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक वी हैव सीन प्रॉफिट बुकिंग एंड 61% वाज ब्रीच्ड एंड आज नैस्डैक ने यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो कि एक बुलिशनेस का साइन है. सो यूएस मार्केट्स आर पिकिंग अप टुडे. वैसे ही डव जोन का अगर हम US 30 फ्यूचर देखें
that has also made a kind of bullish engulfing. So let's see at the end of the day क्या होता है. But this accumulation zone, which used to be distribution zone, now is providing a wonderful cushion to Dow Jones. And नवंबर में इलेक्शन है फ्रेंड, सो ऑब्वियसली मिस्टर ट्रम्प चाहेंगे कि मार्केट ऊपर रहे ताकि वो दिखा सके अपने लोगों को कि भाई इकोनॉमी बराबर कर रही है. सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव cues from the international market as of now. Now let's go and look at what are the data points saying, like bulls and bears ने किस टाइप की पोजीशन बनाई है, वो हमको मिलेगी ऑप्शन चेन से फ्रेंड्स. एंड वी आर लुकिंग एट ऑप्शन चेन which will expire tomorrow, as tomorrow is a Thursday. तो ये 10 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है. मार्केट क्लोज हुई है 11,278 पे, तो हमारा 11,300 विल बी एटीएम स्ट्राइक. तो इसके आसपास में अगर हम देखते हैं तो आज अगर देखेंगे तो काफी पुट अनवाइंडिंग हुई है. इसका मतलब है कि बुल्स ने काफी हिम्मत छोड़ी है आज, राइट. बट दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो बियर्स ने काफी कॉल राइटिंग की है. इवन आईटीएम में भी, मतलब लोअर लेवल पे भी उन्होंने काफी कॉल राइटिंग की है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बियर्स आर गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड बुल्स आर लूजिंग कॉन्फिडेंस. बट एट लोअर लेवल अगर आप देखोगे 11,250 पे, 11,200 पे, 11,150 पे, 11,100 पे, तो अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है. एंड ये सब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 का काम करेंगे. सो अगर मैं इस एंगल से देखता हूं तो 11,200 इज माय गुड सपोर्ट लेवल, बिकॉज मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ. अगर ये लेवल टूटता है तो 11,100, जहाँ पे कि 2.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है. अगर ये लेवल भी टूटा तो 11,000 इज माय लोएस्ट लेवल पॉसिबल. यहाँ पे मेरे पास में 3.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी है, राइट. सो लोअर साइड में 11,000 इज माय लेवल फॉर टुमारो. एज एक्सपायरी के दिन में कई बार मार्केट काफी वोलेटाइल हो जाती है. वैसे अगर हम अपर साइड में देखें तो 11,300 इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, एंड 11,350 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. बट 11,400 सीम्स टू बी एक्सेलेंट रेजिस्टेंस. यहाँ पे 3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में फ्रेंड्स. अगर ये टूटा तो 11,500. सो एक अच्छी चीज क्या हुई, काफी ये कंसंट्रेटेड कॉल राइटिंग हुई है. दैट मीन्स टुमारो इज गोइंग टू बी a battle between bulls and bears in this concentrated zone between 11,100 to 11,400 के आसपास में. बट 11,000 अगर मार्केट कल काफी वोलेटाइल होगी तो 11,000 टू 11,500 की रेंज रहेगी. अगर मार्केट वोलेटाइल नहीं होती है और पीसफुल एक्सपायरी होती है ये ऑप्शन चेन, इन दैट केस 11,100 से 11,400 की रेंज होगी. ये हमारा ऑप्शन चेन का डेटा हमको दे रहा है. तो दिस इज नॉट माई cooked up, but it is a option chain data, bulls and bears positions. That's what is talking here, right? PCR of this option chain is 0.8, which is slightly more than yesterday. So bearishness PCR भी बता रहा है. और अगर बैंक निफ्टी की पीसीआर देखें तो आज काफी गिरी है. इट्स 0.6 टुडे, while as yesterday it was 0.78. तो बैंक निफ्टी की रेंज यहाँ से निकल आ रही है 22,000 to 23,000, which itself says a lot about the volatility. क्योंकि स्ट्राइक्स काफी एक्टिव हैं अपर साइड, लोअर साइड में भी और अपर साइड में. तो वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग टुमारो एज वेल. एंड अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि आज प्रोविजनल डेटास क्या है, एफआईएस और डीआईएस की सेलिंग क्या है, तो आज एफआई एंड डीआई दोनों सेल रहे. एफआईएस सोल्ड 959 करोड़ रुपीस इन कैश इन इक्विटी मार्केट. Similarly, DI sold 284 crore equity in cash market. RSI अराउंड 48 है, साइडवेज बता रहा है. इंडिया विक्स आज थोड़ा 2%, 2.3% रिड्यूस हुआ है. सो दैट्स गुड, बट मार्केट इज स्टिल इन द और नियर द ओवरबॉट जोन. सो आप एक बाउंस बैक, थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मॉर्निंग. एंड अदरवाइज स्टिल मार्केट इज गोइंग थ्रू द कंसोलिडेशन फेज. अगर आप देखेंगे तो ये जगह पे लेट मी ड्रॉ दैट पार्ट. मार्केट ने काफी कंसोलिडेट किया था एक ऊपर जंप मारने से पहले ये बॉक्स में. और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये जगह पे भी मार्केट ने काफी कंसोलिडेट किया था. इनफैक्ट ये एक बॉक्स बनता है मार्केट का जिसमें कंसोलिडेट, दैट इज व्हाट प्रिसाइजली. तो मार्केट अगर कभी ऊपर जाता है तो पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है. तो प्रिसाइजली राइट नाउ मार्केट इज डूइंग दैट क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इट टू
go up, right? So this is what is market doing on this front. So in order to, agar market, when I say market, I'm talking about Nifty. So agar Nifty 11,585 के ऊपर जाती है, तो then bullishness will continue towards 11,800 or so. And agar 11,250 के नीचे close होती है, तो then you will see market going towards 11,000 level. Now, to conclude, we can say that the the next trading range is emerging as 11,145 to 11,450 for tomorrow. So I'll just jot it down so that you can make a note of it. So 11,145 and 11,450 on the upper side. And for Bank Nifty, it is 21,900 to 22,821. तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो काफी वाइड है, निफ्टी की रेंज काफी नैरो है. That is what you need to observe here. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो definitely watch out on the fresh data which come from global market or domestic market and watch out specially Dow Jones ऑप्शन चेन एनालिसिस या ऑप्शन चेन का जो एनएससी की ऑप्शन चेन की साइट है, वहां पे देखते रहे किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं. फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखना आपके लिए, इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक, दैट विल हेल्प यू. इंडिया विक्स एंड यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखना न भूलें, बिकॉज दोज आर also giving you cues about how the market is moving around. If you are an intraday trader, use stop loss, and if you are in profit, use trailing stop loss so that you can lock your profit. Keep on booking your profit on a regular interval, friends. I trust this analysis is helping you to navigate through the market with confidence and profitable trades. Thank you very much for watching the video. To get latest information, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that you get notification on our latest videos. To learn about the stocks, derivatives, commodities, forex trading, investing, you can also ask for, in the comment box, you can ask for video on the subject of your choice. There are many videos already existing here on, data analysis or trading like a pro, or technical analysis, or classical entry exit systems, or, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. सो ये वीडियोस को आप देख के काफी कुछ सीख सकते हैं. And these videos are available free of cost and at any point of time you can watch them and enhance your knowledge. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities and traders who can also be benefited from quality knowledge. Signing off till the next video. Good luck, happy trading, happy investing.